अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारे पास क्लास 9th सब्जेक्ट मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.2 उसका क्वेश्चन नंबर है 2। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास इसके फर्दर पार्ट जो दिए गए हैं उनको हमने सिंप्लीफाई करना है। और सिंप्लीफाई करने के लिए क्या है, हमारे पास मोस्टली क्वेश्चन ऐसे हैं जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, यानी पावर वाली फॉर्म में है। तो उनकी पावर को हमने जितना हो सकता है मुख्तसर करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो फर्दर बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर पार्ट 1 की तरफ। तो पार्ट 1 है हमारे पास 81/16 और इसकी पावर है -3/4। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखें हमारे पास पावर -3/4 है। तो सबसे पहले जो स्टूडेंट्स हैं वो माइनस की पावर को देख के ही घबरा जाते हैं। तो सबसे पहले आपने घबराना नहीं है। तो उसमें आ जाता है हमारे पास, इसको पॉजिटिव पावर बनाएंगे। तो पावर पॉजिटिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 16 को ऊपर लिखेंगे, 81 को नीचे, और इसकी पावर 3/4। तो ये पावर अब पॉजिटिव बन चुकी है। अब डियर स्टूडेंट्स हम देखें यहाँ पे एक्सपोनेंशियल में है 3/4, यानी कि डिनोमिनेटर में पावर एक्सपोनेंशियल की पावर में 4 आया हुआ है। तो हम चाहते हैं कि अंदर जो नंबर दिए हुए हैं, अंदर जो वैल्यूज हैं, वो हमारे पास ऐसे नंबर आ जाएं कि हम उनकी पावर 4 बना सकें। तो इसीलिए डियर स्टूडेंट्स फैक्टराइजेशन है, आप इसके फैक्टर बनाएं। तो फैक्टर बनाने के लिए इस लेवल पे आपको इतना एक्सपर्टीज होनी चाहिए कि हम देखें 16 है तो इसको 2 की पावर 4 लिख सकते हैं, यानी 2 को 4 बार मल्टीप्लाई करें तो 16 बनता है। और इसी तरह 81, इसके भी जब हम फैक्टर बनाएंगे 3 पे, तो ये भी हमारे पास बन जाएगा 3 की पावर 4, यानी 3 को 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 81 आ जाएगा। अब देखें ये जो 3/4 है ये इन दोनों की पावर है, तो इन दोनों की पावर के साथ इसको सॉल्व करेंगे। हमारे पास देखें ये बन जाएगा 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3/4, और नीचे भी हमारे पास डिनोमिनेटर में 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3/4। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखें 4 4 से कट रहा है, यहाँ भी 4 4 से कट रहा है। तो रिमेनिंग हमारे पास जो वैल्यू बचेगी कटने के बाद वो बन जाएगी 2 की पावर 3 और 3 की पावर भी 3। तो देखें डियर स्टूडेंट, 2 की पावर 3 हमारे पास क्या होता है 8, यानी 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है। और इसी तरह 3 की पावर 3 ये भी हमारे पास क्या होता है 3399327। तो ये हमारे पास इसका फाइनल सोल्यूशन है और ये हमारा आंसर है 8/27। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास। अब यहाँ पर देखें डियर स्टूडेंट, उसी तरह हमने क्या करना है, सबसे पहले स्टेप के अंदर यहाँ पे 3 वैल्यूज आपस में डिवाइड भी और मल्टीप्लाई भी हो रही है। देखें डिवीजन साइन है, मल्टीप्लिकेशन साइन है। और यहाँ पर देखें डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास 3/4 है और पावर -2 है। तो पावर को पॉजिटिव करने के लिए हम इस 4 को ऊपर, 3 को नीचे कर देंगे और ऊपर पावर पॉजिटिव हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास देखें डियर स्टूडेंट, यहाँ पे क्या है डिवीजन है, और डिवीजन का अमल हमें क्या कहता है कि इसको मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर देते हैं हम, और अभी नेक्स्ट जो नंबर होता है हमारे पास फ्रैक्शन होती है उसको उल्टा देते हैं वैसे का वैसे। तो देखें डिवीजन क्या हो जाएगी मल्टीप्लिकेशन, और इस वैल्यू को जस्ट उल्टा देंगे 9/4, बाकी पावर वैसे रहेगी, इसमें पावर को आपने नहीं छेड़ना। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है डियर स्टूडेंट 16/27। तो यहाँ पर मजीद मुख्तर करने के लिए डियर स्टूडेंट्स, अगर हम इसको मजीद फर्दर यानी कि सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो ये देखें 4 का स्क्वायर है, 3 का भी स्क्वायर है, 9 का क्यूब है, 4 का क्यूब है। तो आप इसको इजी वे के अंदर अगर स्क्वायर में खोल दें तो भी ठीक है, स्क्वायर नहीं खोल सकते आप लोग अगर, तो आप इसको यूं भी लिख सकते हैं 4 × 4 नीचे 3 × 3, ताकि स्टेप्स आसान हो जाएं। तो 9 भी कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है 3 टाइम्स, 9 × 9 × 9 और नीचे 4 × 4 × 4 और 16/27 वैसे। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखें कुछ वैल्यूज कट रही हैं और कुछ वैल्यूज कट रही हैं। इसमें देखें 4 4 से कट रहा है, ये 4 इस 4 से कट रहा है। और यहाँ पर हमारे पास अब देखें 3 3 9, यानी ये 9 इस 9 से कट जाएगा। और इसी तरह 9 1 9 3 27, और फिर इसी तरह 3 3 9, ये 3 3 9, और फिर ये 4 और 16 भी कट रहा है, 4 1 4 4 16। डिनोमिनेटर में डियर स्टूडेंट देखें हमारे पास क्या आ चुका है। अब यहाँ देखें डियर स्टूडेंट, ऊपर हमारे पास 3 बचा है, यहाँ पर 4 बचा है, 3 और 4 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और डिनोमिनेटर में 1 आया हुआ है जो कि नहीं लिखा जाता। तो हमारा फाइनल आंसर इसी को मल्टीप्लाई करेंगे 3 4 12। तो ये हमारा डियर स्टूडेंट्स फाइनल आंसर है। तो इसको हमने सिंप्लीफाई कर लिया है। क्लियर हो गया डियर स्टूडेंट्स। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास 0.027 रेज़ टू पावर -3 है। तो डियर स्टूडेंट, अंदर देखें डेसिमल वैल्यू है, इसको हम क्या करते हैं फ्रैक्शन फॉर्म में लिखते हैं। और फ्रैक्शन फॉर्म में लिखने का इसका तरीका क्या है कि इसका डेसिमल पॉइंट हम खत्म कर देते हैं। तो ये बन जाएगी ऊपर 27,
जहाँ डेसिमल पॉइंट है उसकी जगह पे 1 और पीछे हमारे पास 1 2 3 इंच हैं, 3 जीरो लगाएंगे, यानी हम 0.027 को 27 की पावर 27/1000 लिख सकते हैं और ये -1/3। तो डियर स्टूडेंट्स अब देखिए हमारे पास ये पिछले क्वेश्चन की तरह हो चुका है और यहाँ पे पावर माइनस में है, तो इस वैल्यू को हम उल्टा देंगे, यानी कि 1000/27 और इसकी पावर अब क्या हो जाएगी 1/3। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर भी देखें जो एक्सपोनेंट है पावर में 1/3 आ रहा है, तो हम कहते हैं अंदर वाली वैल्यूज का अंदर वाली जो वैल्यूज या नंबर हैं वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आ जाएं और पावर 3 में बन जाएं। तो हम चाहते हैं कि 1000 है तो डियर स्टूडेंट्स 10 की पावर 3 इसको हम लिख सकते हैं। और इसी तरह 27 ये हम पिछले क्वेश्चन में भी सॉल्व कर चुके हैं, देखें 27 था तो इसको 3 की पावर 3 भी लिखा जा सकता है, 3 की पावर 3 और होल की पावर आ जाएगी 1/3। तो नेक्स्ट स्टेप है कि हमने ये 1/3 दोनों को अलॉट कर देना है, 10 की पावर 3 मल्टीप्लाई 1/3, 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 1/3। पावर आपस में कट जाएंगी, यहाँ पे कैंसिल हो जाती हैं डियर स्टूडेंट्स, ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास डियर स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा 10/3, 10/3। तो डियर स्टूडेंट्स ऊपर 10 है नीचे 3 है, तो इसका मतलब है ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको हम क्या कर लेंगे डिवाइड कर लेंगे। डिवीजन का अमल आप लोग रफ अमल में कर लीजिएगा, 3 3 9 और ये हमारे पास लिखा जाएगा 3 इंटू 1/3। ये हमारा फाइनल आंसर है डियर स्टूडेंट्स। तो ये सिंपलीफाई हो चुका है, क्लियर। डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट इसका जो फोर्थ पार्ट है वो हमारे पास देखें स्क्वायर रूट, यानी कि ये रूट की फॉर्म में है। तो हम सबसे पहले इसको क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे पास ये आ जाएगा x की पावर 14 मल्टीप्लाई y की पावर 21 मल्टीप्लाई z की पावर 35 और नीचे है y की पावर 14 डॉट z की पावर 7 और इस सारे को हम होल पावर कर देंगे, क्योंकि यहाँ देखें ये स्क्वायर रूट की वैल्यू जो होती है हमारे पास वहाँ पे 7 पावर दी हुई है, तो हम इसको लिख देंगे 1/7, क्योंकि अगर ये 7 ना लिखा होता तो ये होता 1/2। तो अब हमने इसको कर दिया 1/7। तो यहाँ पर देखें डियर स्टूडेंट्स 1/7 जो है ये अंदर अगर हम वैल्यू सिंपलीफाई भी कर सकते हैं। हमारे पास क्या है यहाँ पे देखें कि अगर हम ये 14 है इनको अगर हम ऊपर ले जाएं पावर्स को, तो देखें डियर स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, x की पावर 14 मल्टीप्लाई y की पावर 21 और देखें ये नीचे जो डिनोमिनेटर में y की पावर 14 है ऊपर जाएगा ये -14 हो जाएगा y की पावर में, और इसी तरह z की पावर यहाँ 35 है और नीचे से z की पावर 7 ऊपर जाएगा तो ये -7 हो जाएगा और डिनोमिनेटर हमारा यहाँ पे खत्म हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में हमने डियर स्टूडेंट्स इनको सॉल्व कर लेना है। x अकेला था 14 मल्टीप्लाई y की पावर देखें 21 - 14। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें तो ये 7 बचेगा हमारे पास, माइनस करेंगे पावर्स को, g की पावर 35 - 7 तो ये हमारे पास डियर स्टूडेंट्स 28 और होल की पावर 1/7। तो डियर स्टूडेंट्स अगर हम इसको मजीद मुख्तसर करें, आप देखें ये 1/7 जो है इन सब के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम इसको क्या करेंगे यहाँ पे अलग अलग पावर दे देंगे, x की पावर 14 मल्टीप्लाई 1/7 डॉट y की पावर 7 मल्टीप्लाई 1/7 डॉट g की पावर 28 मल्टीप्लाई 1/7। तो डियर स्टूडेंट इनको अगर यहाँ पे हम मुख्तसर करते हैं तो ये सिंपलीफाई करते हैं तो ये कट जाएंगे आपस में। कौन कौन कट रहा है देखें, 7 14 से 2 पे, 7 7 से कट रहा है, 7 4। तो लास्ट में हमारे पास जो फाइनल आंसर आया वो हमारे पास क्या बन जाएगा, x² डॉट y डॉट g की पावर 4। ये हमारा फाइनल आंसर है। आई होप डियर स्टूडेंट्स आपको ये अंडरस्टैंड हो गया होगा। ये ऐसे क्वेश्चन है एक्सपेंसिव फॉर्म वाले, इनको आपने बार बार प्रैक्टिस करनी है और बार बार आपने इनको रिवीजन करना है ताकि आपको अच्छी तरह तैयार हो सके। वीडियो पसंद है तो इसको लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम।